नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, परमाणु ताकत की रेस में आज एक ऐसा धमाका हुआ है जिसने रावलपिंडी से लेकर के बीजिंग तक की नींद उड़ा दी है। एक तरफ जहां पाकिस्तान पाई पाई को मोहताज है, वहीं भारत ने गुपचुप तरीके से अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स की तादाद में भारी तेजी बढ़ा दी है कि अब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज भी हैरान हो चुकी हैं, बड़ी संस्थाएं भी हैरान हो चुकी हैं। दोस्तों, इतिहास के अंदर पहली बार भारत ने शांति काल में अपने 12 परमाणु बमों को मिसाइलों के ऊपर हाई अलर्ट के साथ में डिप्लॉय कर डाला है। सीधा बोल रहा हूं, डिप्लॉय कर डाला है, अपनी तिजोरियों में पैक नहीं किया है। पहली बार ऐसा हुआ है। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को पछाड़ते हुए अपने जखीरे के अंदर 190 परमाणु बम शामिल कर लिए हैं। चाइना, जो खुद को एशिया का निर्विवाद बॉस समझने की कोशिश कर रहा था, आज भारत की इस तूफानी रफ्तार को देख करके उसके पसीने छूट गए हैं। दोस्तों, भारत की न्यूक्लियर स्पीड अब सीधे तौर पर बीजिंग की आंखों में आंख डाल करके चुनौती दे रही है। आखिर परमाणु वॉरहेड्स के मामले में भारत ने पाकिस्तान को इतना बुरी तरह से पछाड़ कैसे दिया है, और सिप्री की इस बिल्कुल ताजा रिपोर्ट में ऐसा क्या भयानक राज छुपा हुआ है जिसने इस्लामाबाद और चाइना दोनों की चिंता को रातों रात कई गुना बढ़ा दिया है। दोस्तों, इस पूरे वैश्विक खेल को गहराई से समझने के लिए आपको दुनिया भर के हथियारों पर नजर रखने वाली स्वीडन की सर्वोच्च संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री की रिपोर्ट को गहराई से जानना होगा। ये कोई साधारण रिपोर्ट नहीं है, ये दुनिया के उन खुफिया आंकड़ों का पर्दाफाश करती है जिसे बड़े बड़े देश अपने अंडरग्राउंड बंकर्स में दुनिया से छुपा करके रखते हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट के सटीक आंकड़े बता रहे हैं कि दुनिया के पुराने चौधरी यानी कि अमेरिका और रसिया अब धीरे धीरे अपने परमाणु बमों की संख्या को घटा रहे हैं, लेकिन असली खेल तो अब एशिया के मैदानों में हुआ है। दोस्तों, भारत सिर्फ एक साल के भीतर ही अपने परमाणु हथियारों के जखीरे में जबरदस्त इजाफा कर चुका है, जिसकी उम्मीद किसी भी वेस्टर्न एक्सपर्ट को नहीं थी। पिछले साल तक दोस्तों भारत के पास में 180 वॉरहेड्स थे, लेकिन अब भारत ने 10 नए और बेहद आधुनिक हथियार बना करके इस तादाद को 190 तक पहुंचा दिया है। वहीं दूसरी तरफ जरा पाकिस्तान की हालत के ऊपर भी नजर डाली। एक वक्त था दोस्तों जब वो अपनी परमाणु ताकत को झूठी धौंस पूरी दुनिया को दिखाया करता था, लेकिन आज कड़वी सच्चाई ये है कि पाकिस्तान का कांटा 170 पर ही अटक करके जंग खा चुका है। पिछले एक साल के अंदर पाकिस्तान एक भी नया परमाणु वॉरहेड नहीं बना पाया है। उसकी तादाद 170 से 1 इंच भी आगे नहीं खिसक पाई है, और इसका सीधा और क्लियर मतलब ये है कि उसकी इकोनॉमी और उसकी तकनीक दोनों ने पूरी तरह से घुटने टेक दिए हैं। दोस्तों, जब आपके पास देश चलाने के लिए और लोगों का पेट भरने के लिए पैसा ना हो, तो आप न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैसे बनाएंगे, और उससे भी बड़ी बात, उन्हें सुरक्षित कैसे रखेंगे। दरअसल दोस्तों, वो जो पाकिस्तान के अंदर वॉरहेड्स रखे हुए हैं, कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि वास्तव में वो पाकिस्तान की हैं ही नहीं। तो कुछ बोलते हैं कि इनको पाकिस्तान ने जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी टेक्निक्स को चोरी करके बनाया है। हालांकि जो भी तरीका हो, लेकिन भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के वक्त उनके इन्हीं ठिकानों के ऊपर बमबारी की थी, उनसे इनकी हालत खराब हो चुकी है। दोस्तों, परमाणु हथियारों को सिर्फ बना करके किसी अलमारी में रख देना काफी नहीं होता है। उनके रख रखाव, उनकी सुरक्षा, उनके रेडिएशन लीकेज से बचाव और उनकी डिलीवरी सिस्टम को लगातार अपडेट करने के लिए अरबों डॉलर के भारी भरकम बजट की जरूरत पड़ती है। इस्लामाबाद के रणनीतिक हलकों में आज सबसे बड़ा खौफ यही है। उन्हें अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि वो अब सिर्फ संख्या के मामले में भारत से पीछे नहीं है, बल्कि तकनीकी क्षमता और आधुनिकीकरण में भारत उनसे प्रकाश वर्ष आगे निकल चुका है। अब दोस्तों, सबसे अहम सवाल ये उठता है कि भारत ने सिर्फ एक साल के अंदर अपने परमाणु जखीरे में इतना बड़ा धमाकेदार और तेज बढ़ोतरी वाला मामला क्यों किया है। क्या इसका कारण पाकिस्तान है? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। भारत का असली टारगेट और भारत की असली टक्कर अब चाइना से है। सिप्री की इस रिपोर्ट में चाइना के जो खुफिया आंकड़े सामने आए हैं, वो दुनिया के किसी भी देश के लिए खतरे के सायरन से कम नहीं है। दोस्तों, पिछले साल चाइना के पास में 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, जो अब तेजी से छलांग लगा करके 620 हो गए हैं। यानी चाइना ने एक ही साल के अंदर 20 नए न्यूक्लियर वॉरहेड्स अपने जखीरे के अंदर शामिल कर लिए हैं।
चाइना अपने परमाणु हथियारों को जिस खौफनाक तेजी के साथ में आधुनिक बना रहा है, उसने पूरी दुनिया की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर डाल दिया है। दोस्तों, सबसे खतरनाक बात यह है कि सिप्री के मुताबिक चाइना ने अपने 34 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को सीधा ऑपरेशनल फोर्स के साथ में डिप्लॉय कर दिया है। इसे आम बोलचाल की भाषा में समझे तो इसका मतलब यह है कि ये हथियार किसी भी सुरक्षित गोदाम में अलग से नहीं रखे हैं, बल्कि ये सीधा मिसाइलों पर लोड कर दिए जा चुके हैं और सिर्फ एक कमांड या फिर एक बटन दबाते ही लॉन्च किए जा सकते हैं। दोस्तों, शांति के वक्त भी अपनी मिसाइलों को इस तरह एक्टिव मोड में रखना चाइना की भयंकर आक्रामक मानसिकता को दर्शाता है। चाइना की इसी खतरनाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की रफ्तार को टॉप गियर के अंदर डाल दिया है। भारत सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स की गिनती नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि उनकी क्वालिटी और मारक क्षमता को भी दुनिया में सबसे घातक और अचूक बना रहा है। इसे कूटनीतिक और रक्षा मामलों की भाषा के अंदर न्यूक्लियर डिटरेंस कहा जाता है। डिटरेंस का सीधा सा मतलब है सामने वाले दुश्मन के मन में ऐसा खौफ पैदा कर देना कि वो आप पर हमला करने की जरूरत भी ना कर सके। दोस्तों, भारत आज उसी खौफ और उसी ताकत को हिमालय से लेकर के हिंद महासागर तक मजबूत कर रहा है। दोस्तों, सिप्री की ये रिपोर्ट एक और बड़ा खुलासा करती है कि पहली बार भारत ने शांति काल के अंदर 12 न्यूक्लियर वेपन्स को मिसाइलों के ऊपर तैनात कर दिया है। शांति काल यानी कि वो पोजीशंस, वो स्थिति जब देश किसी दूसरे देश के साथ में सीधे जंग के अंदर शामिल नहीं है। अब तक ये काम सिर्फ अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना ही किया करते थे। भारत इस क्लब में शामिल होने वाला छठा मुल्क बन गया है। दोस्तों, मौजूदा वक्त में दुनिया भर की ऑपरेशनल सेनाओं के पास में मौजूद 4012 परमाणु हथियारों में से करीब 2200 हथियार मिसाइलों और विमानों पर हाई अलर्ट मोड पर तैनात हैं। एक्सपर्ट्स भारत के इस बड़े कदम के पीछे कई प्रमुख वजह गिनाते हैं। उनमें सबसे बड़ी है न्यूक्लियर ट्रायड और सबमरीन की ताकत। दोस्तों, दुश्मन को यह बताना कि अगर उसने परमाणु हमला किया तो उसे भी परमाणु हमला झेलना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। ये क्षमता तब अभेद्य होती है जब पानी के भीतर से हमला किया जा सके। अभी भारत के पास में कुल 152 लॉन्चर हैं, 88 जमीन से, 48 हवाई और 16 समुद्री। दोस्तों, अगस्त 2024 में भारतीय नेवी में शामिल हुई दूसरी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन INS हरिघात 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 मिसाइलों से लैस है और आगामी INS अरिदमन इसी ताकत को और बढ़ा देगी। रक्षा विशेषज्ञ मनोज जोशी के मुताबिक ये 12 न्यूक्लियर बमों की तैनाती पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक फैसला है। सबमरीन जब गश्त के लिए जाती हैं तो वहां परमाणु बमों को मिसाइलों से अलग रखना संभव नहीं है। अब दोस्तों, दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं, तो वो है पाकिस्तान के टेक्निकल हथियारों का जवाब देना। तो दोस्तों, भारत 2003 के अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के मुताबिक नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाता है, लेकिन पाकिस्तान इसे नहीं मानता। पाकिस्तान हमेशा अपने NASR यानी कि हत्फ 9 जैसी 60 से 70 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों यानी कि टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स के जरिए भारत पर परमाणु हमले की धमकी देता आया है। भारत का ये कदम अब पाकिस्तान की इसी गीदड़ भभकी का आक्रामक और करारा जवाब है। दोस्तों, पाकिस्तान के पास में 170 और भारत के पास में 190 हथियार होने के पीछे की असली कहानी सिर्फ 20 बमों का छोटा सा अंतर नहीं है। कहानी ये है कि न्यूक्लियर ट्रायड की। न्यूक्लियर ट्रायड यानी कि जमीन, हवा, समुद्र तीनों जगहों से परमाणु हमला करने की अचूक ताकत। पाकिस्तान के हथियार भले ही 170 हों, लेकिन उनके डिलीवरी सिस्टम्स यानी कि उन बमों को दुश्मन तक पहुंचाने वाली मिसाइलों पर हमेशा बड़े सवाल उठते रहे हैं। दूसरी ओर भारत की स्वदेशी अग्नि सीरीज की मिसाइलें और न्यूक्लियर सबमरीन्स आज दुनिया के सबसे बेहतरीन और सटीक हथियारों में गिनी जाती है। दोस्तों, जब भारत कोई परमाणु हथियार बनाता है तो वो सिर्फ एक लोहे का बॉम्ब नहीं होता है, वो एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है। इंडिया अपनी अरिहंत क्लास की सबमरीन से समुद्र की अथाह गहराइयों के अंदर महीनों तक छुप करके भी ऐसा पलटवार कर सकता है जिसका अंदाजा दुश्मन को भनक लगने से पहले ही राख में मिला देता है। दोस्तों, इसी को रक्षा विशेषज्ञ सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं।
यानी अगर दुश्मन ने धोखे से पहले हमला कर भी दिया तो भारत समंदर के नीचे से ऐसा विनाशकारी प्रहार करेगा कि दुश्मन का नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। यही वो अचूक क्षमता है जो पाकिस्तान के पास ना तो है और ना ही आने वाले कई दशकों तक होने की कोई भी गुंजाइश है। दोस्तों, सिप्री की रिपोर्ट्स में दुनिया के दूसरे देशों के आंकड़े भी बहुत ज्यादा चीख चीख कर कहते हैं। रसिया के पास में पिछले साल 5,459 परमाणु हथियार थे, जो अब मामूली रूप से घटकर के 5,420 हो गए हैं। वहीं अमेरिका के पास में 5,177 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, जो अब 5,042 बचे हैं। दोस्तों, ब्रिटेन के पास पिछले साल भी 225 वॉरहेड्स थे, आज भी 225 ही हैं। वहीं वेस्टर्न देश शीत युद्ध के बाद से ही लगातार अपने हथियारों को कम करने या स्थिर रखने का दिखावा कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि दुनिया में परमाणु खतरा सच में कम हो रहा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरी दुनिया का शक्ति संतुलन बहुत तेजी के साथ में करवट ले रहा है। अब अमेरिका और रसिया के कम होते हथियारों के बीच में भारत और चाइना की लगातार बढ़ती ताकत ये साफ इशारा कर रही है कि आने वाले वक्त के अंदर दुनिया का पावर सेंटर वेस्टर्न नहीं बल्कि एशिया ही होगा। ये नया वैश्विक संतुलन है जहां हथियारों की होड़ और कूटनीतिक जोर आजमाइश अब यूरोप से पूरी तरह खिसक करके एशिया प्रशांत रीजन के अंदर आ चुकी है। दोस्तों, चाइना जिस गति से अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ा रहा है, भारत की नई रणनीति उसी का सीधा और सटीक जवाब मानी जा रही है। चाइना जिस आक्रामकता के साथ में ताइवान से लेकर के लद्दाख की सीमाओं तक अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है, भारत का ये बढ़ता न्यूक्लियर जखीरा उसे उसकी हद में रहने की बहुत बड़ी और सख्त चेतावनी है। इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा और जटिल पहलू है जिसे अक्सर आम लोग और कई विशेषज्ञ भी समझ नहीं पाते हैं। वो है कैमरा ब्लाइंड स्पॉट्स और न्यूक्लियर ट्रांसपेरेंसी का मसला। दोस्तों, दुनिया भर की खुफिया सैटेलाइट्स स्पेस से 24 घंटे हर देश के न्यूक्लियर ठिकानों के ऊपर गिद्ध की तरह नजरें रखती हैं, लेकिन चाइना और भारत जैसे विशाल देश अपने हथियारों को ऐसे खुफिया अंडरग्राउंड बंकर्स और जंगलों में छिपे मोबाइल लॉन्चर्स में रखते हैं जिन्हें सैटेलाइट से पकड़ पाना बेहद मुश्किल होता है। चाइना शांति के वक्त भी अपने मिसाइल बटालियंस को एक जगह से दूसरी जगह पर घुमाता रहता है ताकि दुश्मन कंफ्यूज रहे। चाइना की इस चालाकी का जवाब देने के लिए भारत को भी अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को हमेशा रेडी मोड में और सबसे सुरक्षित जगहों पर रखना पड़ता है। और दोस्तों, यही कारण है कि भारत बहुत तेजी के साथ में अपने हथियारों को न केवल अपग्रेड कर रहा है बल्कि मल्टीपल वॉरहेड तकनीक पर भी काम कर रहा है। इस तकनीक का मतलब है एक ही मिसाइल अपने साथ कई न्यूक्लियर बम लेकर के उड़ेगी और एक साथ दुश्मन के अलग अलग शहरों को निशाना बनाएगी। दोस्तों, भारत की अग्नि 5 मिसाइल इसी घातक तकनीक का सबसे बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, इस मामले में अब आपका क्या कहना है? भारत ने जिस लेवल पर अब अपने 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को बाकायदा डिप्लॉय कर दिया है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।